राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी क्यों, राहुल नेहरू क्यों नहीं। अब आप कहेंगे आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी क्यों, राहुल नेहरू क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका भाषण ब्रह्मांड स्तर है, वो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम राहुल नेहरू क्यों नहीं, या राजीव गांधी का नाम राजीव गांधी ही क्यों, राजीव नेहरू क्यों नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में राज्यसभा सांसद के अंदर कह रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप नेहरू जी का नाम लेकर गांधी परिवार को किस तरफ धकेलना चाहते हैं और आपकी क्या मंशा है। चलिए मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ऐसा क्या कहा है। आइए मैं आपको पढ़कर बतलाना चाहता हूं। कह रहे हैं नेहरू महान थे तो उनका सरनेम क्यों नहीं रखते। यानी कि कह रहे हैं कि नेहरू अगर महान थे तो उनका सरनेम क्यों नहीं रखते, वो भी गांधी, राहुल गांधी और राजीव गांधी के परिवार के पूर्वज हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं। गांधी परिवार पर पीएम मोदी ने कसे तंज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर नेहरू महान थे तो उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं और आप हमारा हिसाब मांगते हैं। यहां से दोस्तों एक बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ अपने दिल की भड़ास निकाली है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि आप हमारा हिसाब मांगते हैं। आप अपने नाम के सरनेम के आगे, अपने नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी ही क्यों लगाते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति इनके दिल के अंदर कैसा जहर घुला हुआ है। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी अपने नाम के आगे या राजीव गांधी अपने सरनेम में नेहरू लगाते तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा सांसद के अंदर बोल रहे होते कि तुम अपने दादा का नाम क्यों नहीं रखते हो भाई। ये अपने अंदाज में कहते कि तुम्हारा नाम राहुल नेहरू ही क्यों मित्रों, राहुल गांधी क्यों नहीं, ये इस अंदाज में कह रहे होते। और ये कह रहे होते कि इन्हें अपने दादा के नाम पर शर्म आती है जिसको नाथूलाल गौडसे ने गोली मार दी थी। हालांकि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात से इख्तिलाफ रखता हूं जो उन्होंने राज्यसभा सांसद में कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी। जी हां, आप पहले नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण को सुनिए, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। जी हां, एक अडानी सब पर भारी। पूरे राज्यसभा सांसद में आपने भाषण दिया लेकिन अडानी नाम का एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। एक अडानी पूरी बीजेपी पर भारी। दोस्तों, एक अडानी पूरी बीजेपी पार्टी पर भारी है, पूरे आरएसएस पर भारी है। लेकिन राज्यसभा सांसद के अंदर जब ये बात की जाती है कि
लोकसभा सांसद के अंदर जब ये बात राहुल गांधी जब अडानी मामले पर सवाल उठाते हैं, अडानी मामले पर जब सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी के भाषण को 18 जगह से एक्सपंज कर दिया जाता है, नोच दिया जाता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, एक अकेला सब पर भारी। मैं जानता हूं एक अडानी सब पर भारी, लेकिन बात यही नहीं रुकती दोस्तों। लेकिन जब राज्यसभा सांसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब इस पर सवाल उठाया अडानी को लेकर, तो बचाव में कौन उतरा? खुद स्पीकर महोदया, उपराष्ट्रपति खुद चलकर उड़ जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए स्पीकर महोदया जी क्या कहते हैं राज्यसभा में। आज राज्यसभा में जब खड़गे जी ने जैसे ही अडानी की बात का और हिंडनबर्ग का जिक्र आया तो उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और कहा, दुनिया के किसी भी कोने से कोई रिपोर्ट आएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। उपराष्ट्रपति जी किसी का बचाव कर रहे हैं क्या? सवाल यही उठता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति, मैं जानता हूं उपराष्ट्रपति जी आप पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे, अब आप उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए आप बचाव कर रहे हैं, मैं जानता हूं। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब सवाल उठाते हैं अडानी पर, तो आप क्या कहते हैं कि दुनिया के किसी कोने से अगर कोई रिसर्च आएगी तो उसका जिक्र हम राज्यसभा सांसद के अंदर नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं कि आपने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे तो उसी का साथ आप दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनका पालतू मीडिया क्या कर रहा था वो भी मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। फालतू मीडिया किस तरीके की खबरें चला रहा था। देखिए, वर्तमान के बाद इतिहास पर बार, ये मुकेश अंबानी का चैनल है जो चला रहा था कि वर्तमान के बाद इतिहास पर बार, सियासत कमाल, कीचड़ वर्सेस गुलाल। कौन कीचड़ है भाई और कौन गुलाल? नरेंद्र मोदी जो है वो गुलाल है और विपक्ष जो है वो कीचड़ है। बात यही रुकती दोस्तों। आगे देखिए, एक अकेला सब पर भारी। अरे फिर वही बात कि एक अकेला सब पर भारी। अरे कहां सब पर भारी? अडानी के नाम का तो छोटा आ तक नहीं निकला। मोदी जी से भाषण दिया हो, तालियां कितनी ही बजी हो, मोदी मोदी के नारे कितने ही लगे हों, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि एक अकेला सब पर भारी? बात यही नहीं रुकती। देखिए, कहते हैं कांग्रेस का कीचड़, मोदी का गुलाल, जितना कीचड़ उतना कमल। और देखिए दोस्तों, कांग्रेस के पतन की पटकथा, कांग्रेस पर हार्वर्ड की स्टडी देखिए, वो स्टडी जिसकी पीएम ने की थी चर्चा। कौन सी स्टडी की चर्चा की बताइए। और देखिए आगे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बदनाम मीडिया किसी देश का है तो वो हमारे देश का मीडिया है। शर्म नहीं आती है इनको इस तरीके के खबरें चलाते हुए कि प्रधानमंत्री को हमेशा कटघरे में रखना चाहिए। और आप कटघरे में किसको रख रहे हैं? विपक्ष को। आप विपक्ष को कटघरे में रख रहे हैं जिसके पास मुश्किल से लोकसभा के अंदर 50 सीटें हैं। और देखिए किस तरीके के चलाए जा रहे हैं इन न्यूज चैनलों पर प्राइम टाइम शो। कहते हैं दुनिया के सबसे अमीर कंपनी का स्कार्फ पहनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब इनको दुनिया के सबसे महंगे स्कार्फ को पहनने पर भी आदमी के कंपनी के महंगे स्कार्फ पहनने पर भी इनको आपत्ति है और कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित हैं। लेकिन मैं यहां पर सवाल करना चाहूंगा देश की मीडिया से कि पहली बात
कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जी अगर दलित हैं तो क्या वो महंगा स्कार्फ नहीं पहन सकते? क्या उनको हक नहीं है? शर्म आनी चाहिए। कौन से पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़कर आप पत्रकारिता करते हैं या भांग पीकर पत्रकारिता करते हैं आप? इस देश का संविधान लिखने वाला, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने वाला, जिससे पूरा देश, जिससे पूरा कोड चलता है, वो एक दलित ही था। और आज भी आप ये ऊंच नीच की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप मल्लिका अर्जुन खड़गे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये पत्रकार, ये पत्रकारिता के नाम पर धब्बा करने वाले कभी अपने पिताजी से सवाल नहीं करते कि आप इतना महंगा चश्मा क्यों पहनते हैं, आप इतनी महंगी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं। लेकिन सवाल किससे किया जाता है? मल्लिका अर्जुन खड़गे जी से। मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप सवाल प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करते कि आप इतनी महंगी गाड़ी में क्यों घूमते हैं, आप इतनी महंगा चश्मा क्यों लगाते हैं। लेकिन जो सिर्फ एक सांसद है, अगर वो कोई स्कार्फ पहन लेता है तो आप उस पर उंगली उठाते हैं। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। देखिए और कैसे कैसे सोच लाएगा। जो दुश्मन की भी जान बचाएगा वो मोदी मोदी कहलाएगा। जो दुश्मन की भी जान बचाएगा वो मोदी कहलाएगा। हालांकि इस न्यूज एंकर का इशारा, इस न्यूज चैनल का इशारा तुर्की के तरफ है, जहां पर हाल ही में भूकंप से 17,000 लोगों की मौत हो गई और उनके साथ उनकी संवेदनाएं व्यक्त करने की बजाय आप उनको ठेस पहुंचाते हैं और कहते हैं कि आप देश में मोदी की वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं जो दुश्मन की भी जान बचाएगा। यानी आप दुश्मन लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, दुश्मन शब्द का इस्तेमाल करने के बाद आप कह रहे हैं कि जो दुश्मन की भी जान बचाएगा वो मोदी मोदी। ये आप किस तरह का कचरा टीवी चैनलों पर चला रहे हैं? आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कि तुर्की में मोदी मोदी की गूंज, तुर्की में मोदी मोदी की गूंज। आप जाइए, एक बेंच और एक कैमरा लेकर जाइए और जाकर देखिए कि वहां पर क्या हाल है, और आप जिक्र कीजिए, मोदी मोदी चिल्लाइए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा मीडिया इसी तरह का कचरा चलाता है। मुझे याद है दोस्तों, जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था तब भी हमारी गोदी मीडिया यही कह रही थी कि नेपाल में मोदी की गूंज, मोदी ने ये कर दिया, नेपाल में वो कर दिया। अरे अपने देश का तो कुछ भला हो नहीं रहा, दूसरे देश का क्या भला करेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन इस मंच पर सवाल पूछे जाते रहेंगे, हमेशा के लिए हमेशा पूछे जाते रहेंगे। रागिब को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।